प्रकार के? बोले 2 प्रकार के, एक बिल्ली के बच्चे के समान और एक मार्जर, एक बंदर के बच्चे के समान। इसी को क्रमोमुक्ति और सद्योमुक्ति कहा गया है हमारे यहाँ। मनुष्य कर्म करके परमात्मा को पकड़ना चाहता है, पर भगवान के भक्त तो कहते हैं कि प्रभु पकड़ना न पकड़ना तुम्हारे हाथ में। केवट क्या कहता है? मांग ही नाव न केवट आना, कहे वो तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी महाराज आश्चर्य करके देखने लगे, राम 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 राम। राजा जनक के देख करके होश गायब हो गया, और ये गंवार केवट कहता है कि तुम्हारे मर्म को जानते हैं। बोले कैसे जानते हैं? तो केवट कहता है, सो जानहि जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। हे प्रभु, मैं अपने बल पर आपको नहीं जान पाया। रुक्मिणी महारानी दशम स्कंद में जब प्रेम पत्र लिखती है परमात्मा के विषय में, रुक्मांगद इत्यादि जब उनका विवाह 6 दिन शिशुपाल से तय कर दिया, तो रुक्मिणी महारानी कहती है, प्रभु मैंने आपको देखी नहीं, लेकिन फिर भी आपसे प्रेम करती हूं। बोले देवी, तेरे भाइयों ने अच्छा वर खोजा है, राजा है, मैं तो राजा भी नहीं हूं। तो रुक्मिणी महारानी कहते शृण्वताम, हे प्रभु आपके विषय में सुनी हूं। भुवन सुंदर शृण्वताम ते, निर्विश्य कर्ण विवरहि हर तुंगता। हे प्रभु आपको देखी नहीं, लेकिन जब आपके विषय में सुनी और सुनते ही हमारे अंतःकरण के ताप समाप्त हो गया, फिर वह जब मेरे पति हो जाएंगे तो फिर मेरे जीवन के सारे क्लेश समाप्त हो जाएगा। रुक्मिणी महारानी लिखकर कहती है। उसी प्रकार से सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से कहते हैं कि भक्त्यो घवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। अच्छा, भगवान की भक्ति से भी कुछ लेना देना नहीं है। भगवान मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे? नारद जी से प्रचेताओं ने यही 4th स्कंद में पूछा है, बताओ भगवान को प्रसन्न प्राप्त करने का साधन क्या है? नारद जी ने कहे, मूर्ख, भगवान मिल जाएंगे तो क्या करेगा? मठ मंदिर बनाएगा, फिर पुजारी खोजेगा, रसोईया खोजेगा, और सुबह से शाम तक घंटी बजवाएगा। तो बोले फिर क्या करे? बोले भगवान को प्राप्त करने का प्रयास मत करो, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो। सूत जी महाराज से सौनक ऋषि से सूत जी कहते हैं, चिंता मत करो, हम आपको वह सुनाएंगे जो आपके मृत्यु के भय को नाश कर दे। डर तो मृत्यु से ही है महाराज। ठिठोली कर रहे थे 10:45 पर मैंने कहा, महाराज अब आप पधारो, शयन करो। परम भागवत हमारी साधु शाही जीवन उन्हीं के संरक्षण में प्रारंभ हुई थी, और वो कहते थे कि महाराज मैं चलते फिरते जाना चाहता हूं। श्राद्ध करा रहे थे एक यजमान को। सायंकालीन के श्राद्ध संपन्न कराने के बाद आए। जीवन बड़ा सहज है, मृत्यु बड़ी कठिन है बंधु। मरना बड़ा कठिन है महाराज। जन्म तो सबकी एक जैसी है। कोई राजा बन के आया है सो जाएगा राजा, रंक फकीर, कोई सवारी चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। बेटा पतो आपस में डेड बॉडी पड़ी रहती है, लड़ते रहते हैं, ये पहले बंटवारा करो, यह करो, वह करो, फलान करो, ढिमका करो। पाठक जी महाराज हमारे 9:45 में मैंने कहा, महाराज जाओ, रात्रि बहुत हो गई है, कल मुझे सुबह उठ करके बहुत क्रियाएं करनी है, क्योंकि मेला का समापन था। और रात्रि व्यतीत होने के बाद 5 से 7 मिनट के अंदर महाराज छटपटाते हुए हमारे कमरे में आए, और कमरे से बाहर उनको चिकित्सक के पास भेजे, और हार्ट अटैक करके परमपद हो गए। अभी 2 दिन पहले की बात है। मरते वक्त भी वेंकटेश महाप्रभु का नाम लेते हुए प्राण त्याग देना, यही महाराज सहजता है भगवान की भक्ति की। उससे डरना क्या? वह अपनी है, पराई नहीं है। इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि काल ब्याल मुखग्रास प्रतिदिन। थाली में जैसे परसा हुआ पदार्थ धीरे धीरे एक एक ग्रास बनते बनते हमारे उदर गर्भ में चला जाता है। ध्यान से समझेंगे बंधुओं, एक एक ग्रास।
एक एक ग्रास हमारे गर्भ में चला जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे। हे महर्षियों, हे ऋषियों, काल के अजगर रूपी ग्रास बनते हुए मनुष्य उसी काल के गाल में समाते चला जा रहा है, लेकिन समझ नहीं पाता है। इसलिए हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलऊ कीरेण भासितम। इसलिए भगवान की कथा सुनने का क्या फायदा है? आपको बढ़िया धन दे ये तो मैं दावा नहीं कर सकता हूं, यद्यपि ये दावा तो है श्रीमदाततम भ्रूमिगृहन्ति ते भूरिदा जनाः। धन भी देता है, धन की भी कमी नहीं करता है। तुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति, बसरते किसी कामना रहित होकर के भगवान की कथा सुनो या सुनाओ, बिना मांगे बहुत कुछ देता है। लेकिन फिर वास्तविक रूप में देता क्या है? बोले देता है निर्विघ्न मृत्यु, बिना किसी कष्ट के उत्तम मृत्यु को प्रदान करता है। ये भगवान की कथा है। और क्या है? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हे महर्षियों, सुखदेव जी महाराज के कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास बनने से रुकने का एक मार्ग है भगवान की कथा।